परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार और उपयोग। इनमें से योग मार्गणा का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा था। योग यानी जो जीव की शक्ति है कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की, और जो वैभाविक रूप से परिणमती है तो द्रव्य योग के रूप में प्रदेश परिस्पंदन रूप होती है। बिना कर्म के उदय के निमित्त के इस प्रकार का प्रदेश परिस्पंदन पाया भी नहीं जाता। उसी से मालूम पड़ता है अशुद्ध शक्ति है, शुद्ध रूप नहीं है। शुद्धता क्या होती है योगों की, वो आगे जा करके आज की अंतिम गाथाओं में बताएंगे। तो ऐसे करके ये योग हैं। इन योगों के प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार हैं? मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन योग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का, काय योग 7 प्रकार का। कुल मिला के कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 15। योगों के प्रकार कितने हैं? 15। ये आगे आएगा अनेकों बार। 15 प्रकारों में से इस मार्गणा में इतने योग हैं, इस गुणस्थान में इतने योग हैं। ये योग जो है ना, ये काफी आगे जा जाके काम आता है। जब अपन अभी कर्म कांड जी पढ़ेंगे, जब भी उसका शिविर होगा, तो उसमें भंग बनाए हैं एक एक मार्गणा के साथ में। कौन कौन से मोहनीय के उदय स्थान हैं, दर्शनावरण के उदय स्थान है, बंद स्थान है, कहाँ कहाँ पर क्या दशा पाई जाती है, वो सारी की सारी चीजें आएगी। ये तो जो योग गोमटसार जीवकांड की मार्गणा आदि है ना, एक बार पढ़ लेने पर भी पुनः पुनः पढ़ने लायक है, क्योंकि आगे पीछे कई बार काम आती है। एक बार तो हम सिंपली पढ़ते हैं, पुनः पढ़ते हैं तो फिर वो जो हम कर्म कांड में देख चुके हैं तो उसके भाव उसके साथ कैसे लगाने हैं, कर्म के सत्व उदय स्थान किस प्रकार से लगने हैं, किस प्रकार के मोह के साथ में किस प्रकार का प्रदेश परिस्पंदन, किस प्रकार की वेद, किस प्रकार की गति, इंद्री, काय वगैरह होते हैं, वो काफी अच्छे से फिर चीजें दिखने लगती है। तो ये पुनः पुनः पढ़ने लायक है, बार बार देखने लायक है। तो यहाँ पर काय योगों को अपन ने कल से प्रारंभ किया था। उसमें से 7 प्रकार के काय योग हैं। 7 प्रकार के काय योग के नाम हैं औदारिक काय योग, औदारिक, मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक, मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक, मिश्र काय योग, और अंत में है कार्मण काय योग। अब इसमें से आहारक शरीर के बारे में अपन ने काफी सारा कल शाम को देखा था। आहारक शरीर होता है, क्योंकि आहारक शरीर के निमित्त से फिर जो प्रदेश परिस्पंदन होगा वह आहारक काय योग कहलाएगा। तो वह आहारक शरीर क्या चीज है? तो एक स्पेशल विशिष्ट शरीर है जो मुनिराज के ही निकलता है प्रमत्त संयत 6वें गुणस्थान में, और उनके भी आहारक रिद्धि होती है, तब उनके वह उदय में आता है, और वह किसी विशेष कारणों की पूर्ति के लिए निकलता है। जैसे बहुत सारे कारण देखे थे, असंयम के परिहार के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, कल्याण को देखने के लिए, वंदना करने के लिए, जिनेन्द्र मंदिर जाने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, ऐसे अनेक कारणों के निमित्त से मुनिराज के आहारक शरीर होता है। तो वो आहारक शरीर कैसा होता है, कहाँ से निकलता है, आदि आदि सब चीजें बतानी है। उसके लिए यहाँ पर आगे की गाथा है 237। उसके पहले कुछ प्रश्न थे, तो वह शरीर प्रश्न को अपन देख लेते। एक प्रश्न था कि यदि शरीर स्थिर रहता है तो कोई मूल, औदारिक शरीर है ना, औदारिक शरीर से क्या निकला है? आहारक शरीर निकला है। तो कोई औदारिक शरीर को समाप्त कर दे तो वो आहारक शरीर का क्या होगा? क्या होगा? वो भी समाप्त हो जाएगा। अभी अपन मरण की व्यवस्थाएं देखेंगे कि बीच में मरण हो सकता है कब और कब नहीं, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर जो आहारक शरीर वाले मुनिराज जिनके पास आहारक शरीर नाम कर्म का सत्व है, वे मरण करके देव में गए, फिर देव से आकर के पुनः मनुष्य बने, तब भी उनके पास क्या है? आहारक शरीर का सद्भाव है। शरीर यानी नाम कर्म का। आहारक शरीर नाम कर्म चूंकि बांधा था पहले, और वही बांधा हुआ अभी उसका सत्व जो है लंबा है, तो वापिस भी मनुष्य में आएंगे तो उनके वो सत्व पाया जाएगा।
तो वो पाया जाएगा, तो उसका क्या होगा? एक्चुअली जो आहारक शरीर के सत्व वाले मुनिराज देव में पैदा होते हैं, तो देव में पैदा होते से उनकी उद्वेलना चालू होती है, और उद्वेलना होकर के वह समाप्त भी हो जाती है। उद्वेलना होना यानी उस कर्म का कन्वर्जन होना चालू होना दूसरे कर्म में, और समाप्त हो जाती है। अल्प आयु की किसी स्थिति में जाओ तो हो सकता है फिर भी कि मनुष्य में आकर के आहारक शरीर का सत्व नाम कर्म का बना रहे, उद्वेलना पूरी नहीं हुई और वो पुनः मुनि बन गए, तब भी उस जो कर्म का सत्व है उसके होने मात्र से आहारक शरीर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके आहारक रिद्धि भी होनी चाहिए, तो वो आहारक रिद्धि को प्रकट करने पर उनके वो आहारक शरीर की स्थिति यानी बनाना पुनः हो सकता है। आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। आहारक शरीर नाम कर्म अलग चीज है, आहारक शरीर अलग चीज है, और आहारक शरीर का योग अलग चीज है। आहारक जैसे औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर नाम कर्म होता है, और उस नाम कर्म का उदय होने पर ये औदारिक शरीर जो दिख रहा है वो होता है, और फिर इसके ही अवलंबन से जो प्रदेश परिस्पंदन है वह एक काय योग होता है। ऐसे ये शब्द सिमिलर जैसे लगते हैं, तथापि उनके अर्थ भिन्न भिन्न है। तो उनके ऐसा संभव है कि औदारिक आहारक शरीर नाम कर्म का सत्व रहे, तथापि ऐसा मालूम पड़ता है कि वह जब तक रिद्धि नहीं होगी तब तक उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। फिर एक टाइम विक्रिया से कितने शरीर बाहर निकल सकते हैं, और जब प्रयोजन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सारे शरीर खत्म हो जाते हैं कि मूल शरीर में लौटते हैं। तो जब ओदा वैक्रिय आपको बताया था ना, विक्रियाओं से अलग अलग शरीर निकलते हैं, तो शरीर निकलते हैं तो वो नए नए शरीर बनते हैं, और जब प्रयोजन समाप्त हो जाता है तो उनकी निर्जरा होती है। उसके लिए धवल की नवी पुस्तक है, उसमें कृति अनुयोग द्वार है और संघातन परिशातन का वर्णन है। तो किस प्रकार से निर्जरा होती है वैक्रिक शरीरों की जो मनुष्यों के तिर्यंचों के बनते हैं, उसका वर्णन दिया है, और उसके अंतर्गत वो एक एक करके समय प्रबंध जो था वो निर्जरित होकर समाप्त हो जाता है अंतर मुहूर्त में। और अनंत निगोदिया जीव कर्ण मूल में है, ये तो अलग हो गया। आई थिंक जितने पिक्चर प्रश्न थे पूरे हो गए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये कल के प्रश्न बाकी थे कुछ, तो अपन ने कर लिए। ठीक है, चालू करें? हाँ तो बोलो। हाँ ठीक है। गाथा नंबर 237 है, 237। यहाँ पर आहारक शरीर का स्वरूप बताया जा रहा है कि वो आहारक शरीर कैसा, कितना बड़ा, लंबा, रंग रूप आदि क्या होता है। उत्तम अंगम ही हवे धातु वीणम सुहम असन हरणम सुहसंठाणम धवलम हतपमाणम पसथुदयम। उत्तम अंगम ही हवे, वह जो आहारक शरीर है, आहारक शरीर यानी मुनिराज का जो मूल शरीर औदारिक है, उससे भिन्न प्रकार का कोई शरीर वो कैसे निकलता है? उत्तम अंगम ही, उत्तम अंगम से। ये जितने जीव मनुष्य का शरीर है इसमें उत्तमांग क्या है? मस्तक, मस्तिष्क, मस्तिष्क नहीं मस्तक। मस्तक यानी ये जो मस्तक है ना, ये मस्तक कहलाता है, और ब्रेन मस्तिष्क तो आपके भीतर का कोई अंग कहलाता है। कहीं एक बार मैंने पत्रिका पढ़ी, वो उनको चेंज करने थे वर्ड, तो ऐसे कहते ना, मेरा मस्तक आपके चरणों में है भगवान के लिए, तो उन्होंने वर्ड बदला, मस्तक बहुत हो गया, मेरा मस्तिष्क आपके चरणों में है। तो भाषा बदल दी लेकिन कुछ मीनिंग नहीं निकल पा रहा उसका। मस्तक को रहने दो, आप ललाट कह सकते, भाल कह सकते, पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं। मस्तक इज नॉट इक्वल टू मस्तिष्क, मस्तिष्क इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो क्या है कि ज्ञान नहीं है हिंदी भाषा का बराबर, तो कुछ का कुछ करते हैं नया करने के कारण में। नया नहीं करो, नहीं समझ में आ रहा पुराना चलने दो। तो ये मस्तक है हमारा, इस मस्तक को ही कहते हैं उत्तमांग। मेरा सिर प्रभु आपके चरणों में है, तो सिर ही को क्यों कह रहे हो, हाथ पैर को क्यों नहीं कह रहे हो? मेरी उत्तम वस्तु भी आपके अधोभाग में, आपके जो शरीर का निम्नतम स्थल है उस पर समर्पित है। इसलिए जो गंधोदक भी होता है ना, अपन गंधोदक कहाँ लगाते हैं? उत्तमांग, आपके शरीर से स्पर्शित जल जो उत्तम हो चुका है उसको भी मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तो ऐसे मस्तक जो है ये
ललाट और ये ऊपर ललाट तो फिर भी सामने के हिस्से को कहते हैं, ये पूरा जो एरिया इसको कहते हैं उत्तम अंग, श्रेष्ठ अंग। इस उत्तम अंग में से निकलता है, यानी मस्तक में से अर्थात यहाँ से निकलता है। कैसा होता है? धातु विहीनम, धातुओं से रहित होता है। धातु यानी जो रस, मज्जा आदि अनेक प्रकार की धातुएं, लोह, जिंक, कॉपर शरीर में पाया जाता है, उन धातुओं से रहित होता है। 7 प्रकार की धातुएं कही जाती है, हड्डी, मांस, मज्जा, चर्म, शिरा, रोम, स्नायु, धातु और उपधातु मिला करके अंगोपांग नामकरण के समय आपको बताई थी, वो सब उसमें नहीं होती है। सुहम शुभ होता है, शुभ नामकर्म से रचित होता है। असनहरणम, सहनन का उसमें अभाव होता है, अर्थात जो वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन, नाराज, अर्ध नाराज, वज्र नाराज आदि 6 प्रकार के सहनन यानी हड्डियों की रचना है। हड्डियों का प्रकार जिस कर्म से बताया जाता है उस कर्म से शून्य है, यानी इनके हड्डियां, रक्त आदि नहीं पाए जाते हैं। जैसे देवनारकी का शरीर बिना सहनन वाला है, वैसे ही आहारक शरीर भी बिना सहनन वाला है। सुह संठाणम, जो संस्थान है यानी आकार है, वह शुभ है, यानी अच्छे आकार वाला है, टेढ़े मेढ़े आकार वाला नहीं है, बदसूरत लगे, कुछ भी हुंडक संस्थान वाला दिखाई दे, इस प्रकार का आकार ना होकर के जो शुभ संस्थान यानी समचतुरस्र संस्थान है वैसा है। धवल, उसका रंग जो है वह धवल यानी श्वेत है। हथ प्रमाणम, एक हाथ प्रमाण का है। एक हाथ यानी ये वाला हाथ नहीं, 2 विलस्त का एक हाथ, ये एक और ये 2 विलस्त, ऐसे यहाँ कोहनी से लेकर के ये जो आपका हाथ है, इतने पूरे हस्त प्रमाण, एक हाथ प्रमाण होता है। पसत्थ उदयम, प्रशस्त कर्मों के उदय से यह शरीर उत्पन्न होता है। यानी क्या क्या दिखा दिया कि यह मस्तक में से होता है, एक हाथ प्रमाण इनकी हाइट है, इसमें रंग जो है वह श्वेत है, धातुएं नहीं है, हड्डियां नहीं है, सहनन का अभाव है, रूप जो दिखाई देता है, आकृति है, वह प्रशस्त आकृति है, और यह शुभ नामकरण के उदय से होता है। शुभ नामकरण 2 प्रकार के हैं, एक तो शुभ नाम का ही नामकर्म है जो सदैव ही जीवों के होता है, परंतु जितने इसमें कर्म के उदय हैं वे सारे के सारे प्रशस्त वाले पाए जाते हैं। इस प्रकार का यह शरीर बनता है, और बन करके तो ये नया वैक्रियक हो गया। ये तो वैक्रियक नहीं है, वैक्रियक में रूप रंग से भिन्न कुछ बनाया जाता है, उसके अलग काम होते हैं। यह तो केवल मुनिराज के इस प्रकार के शरीर से युक्त होकर के जाता है। तो ये शरीर में आत्मा भी रहती है। कौन सी आत्मा रहती है? एक और आत्मा बना देते हैं क्या? जो मूल शरीर है इसमें जो एक अखंड आत्मा व्याप्त है, इसी के प्रदेश फेल करके उस शरीर को ही प्राप्त करते हैं। तो वो जब ऊपर जाएगा, टेढ़ा जाएगा, सामने जाएगा, तो क्या होगा फिर? वो आत्म प्रदेश सारे के सारे फैलते हैं, फैलते चले जाते हैं, यहाँ से मानो निकलते चले जाते हैं। तो फिर यहाँ कम हो जाते हैं क्या? यहाँ जितने पहले असंख्यात थे उससे कम हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे पूरे शरीर में व्याप्त होकर के। ऐसा नहीं होगा निकलने लग गए प्रदेश तो पैर में क्या आने लग गई, झुनझुनी आने लग गई कि हम यहाँ के प्रदेश जो है वो जा चुके हैं। फिर ऊपर तक आया तो मालूम पड़ा पैरालिसिस ही हो गया और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूरे शरीर में आत्म प्रदेश अभी भी रहते हैं और बाहर भी चले जाते हैं। ऐसे कितने प्रदेश होते हैं आत्मा के? लोक प्रमाण संख्यात होते हैं ना, एक लोक में फैल जाएं फिर भी शरीर में बने रहें, इस प्रकार के इतने प्रदेश होते हैं। इसलिए खूब सारे हैं, चिंता मत करो। केवली समुद्घात तक की स्थितियां हो सकती है जब, तो ये तो आहारक समुद्घात है अकेला। तो ऐसे होके आत्मा के प्रदेशों का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब कॉम्बिनेशन या अटैचमेंट रहता है साथ में। हाथ भी रहते हैं, मस्तक रहता है, आँख, कान, नाक, मुंह, इंद्रियां, वो सारा का सारा उस शरीर में रहता है। ऐसा नहीं बस एक गोल गोल पिंड बना और जाके पहुंच गया। जैसे ये देह है वैसे ही एक पूरा देह बनता है, और उस देह का फिर गमन होता है। जो जो भी रीजंस बताए थे, वंदना के लिए, नमस्कार के लिए, पूजा के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ पूछने के लिए, वो जो भी रीजंस थे उनको करके फिर वो आहारक शरीर पुनः लौट करके आ जाता है। लौट करके आके नहीं बताता कि मैं सब देख आया हूँ, बताऊं, निवेदन करूं अब आपको।
वो तो जब गए हैं तभी वो उनके ज्ञान उस रूप परिणमता चला जाता है। समझ में आया? मतलब आपको लगे वो गए हैं देखने और फिर आकर के बताएंगे हम क्या क्या देख कर के आए हैं, क्या क्या पूछ के आए हैं। तो ये इन्होंने अपना क्या बोलते हैं गुप्तचर नहीं भेजा है, ये खुद ही गए हैं। इसलिए आत्मा का उपयोग एक ही होने से वहां जो कुछ घटनाएं घटी है, देखा है, पूछा है, जाना है, वो सारा का सारा एक में ही चल रहा है। ठीक है, कितना अमेजिंग है। कहीं और टीवी नहीं चल रही है, टीवी तो साक्षात नहीं होती, परोक्ष होती है। ये तो साक्षात इतना दूर होकर के आए हैं। इस प्रकार से ये आहारक शरीर का स्वरूप है। किनके होता है? मुनिराज के ही होता है। कब होता है? आहारक रिद्धि के होने पर होता है, और कोई जिज्ञासा उनको इस प्रकार की हो तो निकलता है।